जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, अब प्रेरणा पोर्टल पे जो हमें डीबीटी मॉड्यूल पर छात्र छात्राओं का के माता पिता और अभिभावकों का जो बैंक अकाउंट संबंधित जितने भी डेटा पोर्टल पर अपलोड करना था, अब उसके लिए विभाग की तरफ से एंडलाइन जारी कर दी गई है। मतलब उसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। जो भी डेटा अपलोड होना है उसको पहले प्रधानाध्यापक द्वारा वैलिडेशन किया जाएगा, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी, फिर बीएसए द्वारा और उसके बाद सहायक वित्तीय लेखाधिकारी द्वारा उसका अपडेशन किया जाएगा। इसके लिए समय सीमा का जो निर्धारण हुआ है वो देखेंगे हम आज इस वीडियो में। साथ ही सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अपलोड होगा तो वित्त लेखाधिकारी द्वारा पीएफएमएस पोर्टल पर होगा। तो ये पीएफएमएस पोर्टल क्या है? इसका मतलब है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा। यह फंड को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है, जिससे व्यक्ति को सीधा लाभ मिलता है। इस वजह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है। तो अब इसी पोर्टल पर सारे स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड होना है। डेटा अपलोड करने के लिए हर प्रधानाध्यापक को अपनी लॉगिन आईडी में जाना होगा। यूज़र मैनुअल की हेल्प से आप ये देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि आप लॉगिन कैसे करेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसमें जाकर समझ सकते हैं और अपने विद्यालय के सभी छात्रों का डेटा मानव पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक को यह कार्य 15 जुलाई से पहले करना है, क्योंकि पहले फेज़ की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। तो इस वीडियो को देखें, समझें और कैसे लॉगिन करना है इसको भी समझें और अपने विद्यालय के बच्चों का डेटा अपलोड करें। डीबीटी मॉड्यूल मानव संपदा पर अपलोड करने के लिए जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, उसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया है एक आदेश संख्या के साथ। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तर प्रदेश, समस्त सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश के नाम पर दिनांक 18 जून 2021 का ये आदेश है। इसमें विषय वही है, समग्र शिक्षा यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रमाणिक डाटा का फीडिंग यानी अपडेशन तथा पीएफएमएस प्रणाली से अकाउंट वैलिडेशन निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत किए जाने के संबंध में, यानी कि उन्होंने एक अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है। वह अंतिम तिथि इस आदेश में दी गई है। देखते हैं क्या करना है सभी शिक्षकों को। उसके लिए कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक इतने और दिनांक 25 मई 21 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों का विवरण पोर्टल पर फीड कराया गया है। प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावकों के बैंक खातों का विवरण पीएफएमएस पोर्टल से सत्यापित किए जाने पर यह पता चला कि प्रेरणा पोर्टल पर फीडिंग हेतु निर्धारित कॉलम में कुछ कॉलम भरे ही नहीं गए, जिस कारण जनपद स्तर पर अकाउंट वैलिडेशन की प्रक्रिया रुकी हुई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया, जो कि बड़ा ही खेदजनक है। उक्त के दृष्टिगत जनपद ब्लॉक संसाधन केंद्र के अधिकारी तथा विद्यालयों के प्रधानाध्यापक हेतु इन कार्यों के निस्तारण संबंधी समय सीमा निर्धारित की गई है, जो कि निम्न है। कार्य करने वाले अधिकारी का पद नाम है एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल से प्राप्त डेटा पर पीएफएमएस प्रणाली में अकाउंट वैलिडेशन हेतु कार्य का फेज़वार आवंटन व कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि। तो सबसे पहले प्रधानाध्यापक के लिए देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक को फेज़ 1 में कार्य करने का विवरण जो है प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों का डेटा भरना या अपडेट करना है। प्रधानाध्यापक किस प्रकार लॉगिन करेंगे, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। यदि आपको देखना है तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देख सकते हैं कि डीबीटी मॉड्यूल प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह लॉगिन करना है। उसके बाद भरे हुए अपडेट किए गए डेटा का वेरिफिकेशन करना है। देन सत्यापित डेटा का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर व मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
इस कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि उन्होंने दी है 15 जुलाई। ये फेज़ 1 के लिए है। फेज़ 2 के लिए प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी में अकाउंट वैलिडेशन के पश्चात प्रदर्शित लाभार्थी के इनवैलिड तथा मिसमैच डेटा को अपडेट करना है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद उक्त अपलोड डेटा का वेरिफिकेशन करना है। देन उक्त सत्यापित डेटा का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इस कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि है 5 अगस्त 2021। इसके बाद फेज़ 3 में जो काम करना है, प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से अकाउंट वैलिडेशन के पश्चात प्रदर्शित लाभार्थी के इनवैलिड तथा मिसमैच डेटा को अपडेट करना है। उसके बाद उक्त अपडेटेड डेटा को वेरिफिकेशन करना है उसका। देन वेरीफाइड डेटा का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि है 22 अगस्त 2021। ये तो प्रधानाध्यापक के लिए है। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी को फर्स्ट फेज़ के लिए प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर लॉगिन आईडी करके प्रधानाध्यापक द्वारा डिक्लेयर डेटा को सत्यापित करना है। फिर उक्त सत्यापित डेटा का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इसको पूर्ण करने की तिथि है 20 जुलाई 2021। दूसरे फेज़ में प्रेरणा पोर्टल के डीपीडी मॉड्यूल पर लॉगिन आईडी में प्रधानाध्यापक के उक्त डिक्लेयर डेटा को फिर से सत्यापित करना, फिर सत्यापित डेटा का प्रिंट लेकर उस पर साइन और मोहर करके प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना और इसके लिए अंतिम तिथि है 8 अगस्त 2021। और थर्ड फेज़ के लिए फिर से उनको अपनी लॉगिन आईडी में जाना है और प्रधानाध्यापक के डिक्लेयर डेटा को वेरीफाइड करना है और वेरीफाइड डेटा का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर और मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना है और इस कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि है 25 अगस्त 2021। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जो हैं, तो इनका फेज़ 1 में अपनी लॉगिन आईडी में जाकर जो खंड शिक्षा अधिकारी ने डेटा वेरीफाई किया है उसको डिक्लेयर करके डेटा को सत्यापित करना है। देन सत्यापित डेटा का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर व मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और बीएसए द्वारा डिक्लेयर डेटा को पीएफएमएस डीबीटी टेम्पलेट पर डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से अकाउंट वैलिडेशन हेतु डाटा अपने जनपद के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी को शेयर करना है और इसके लिए अंतिम तिथि 23 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। फेज़ 2 में प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए डाटा को सत्यापित करना है। सत्यापित डेटा का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर एवं मोहर लगा कर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इसके बाद बीएसए द्वारा डिक्लेयर डेटा को पीएफएमएस डीबीटी टेम्पलेट पर डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से अकाउंट वैलिडेशन हेतु डाटा अपने जनपद के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी को शेयर करना है। इस कार्य को पूर्ण करने की अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2021। इसके बाद इन्हें थर्ड फेज़ में फिर से पुनः प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपना लॉगिन करना है और उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा डिक्लेयर किए गए डेटा को सत्यापित करना है। सत्यापित डेटा का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर व मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर बीएसए द्वारा डिक्लेयर डेटा को पीएफएमएस डीबीटी टेम्पलेट पर डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से अकाउंट वैलिडेशन हेतु डाटा अपने जनपद के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी को शेयर करना है और इसके लिए जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वह 27 अगस्त 2021 है। इसके बाद सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के लिए फेज़ 1 में सहायक एवं वित्त लेखाधिकारी प्रभारी पीएफएमएस पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी से बीएसए द्वारा शेयर की गई उक्त डेटा को प्राप्त कर पीएफएमएस पोर्टल पर अकाउंट वैलिडेशन हेतु अपलोड करेंगे तथा अकाउंट वैलिडेशन की क्रिया पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात पीएफएमएस पोर्टल के प्राप्त लाभार्थी के वैलिड, इनवैलिड और सक्सेस इन बैंक डेटा को पीएफएमएस पोर्टल से डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शेयर करेंगे और इस कार्य के लिए अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2021। इसी तरह फेज़ 2 के लिए सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के लिए फिर से उन्हें अपनी लॉगिन आईडी में जाकर बीएसए द्वारा शेयर की गई डेटा को वेरीफाई करना है और वैलिडेशन हेतु अपलोड करना है।
अकाउंट वैलिडेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। वैलिडेशन के पश्चात पीएफएमएस पोर्टल से प्राप्त लाभार्थी के वैलिड, इनवैलिड और सक्सेस इन बैंक डेटा को पीएफएमएस पोर्टल के डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शेयर करना है। इसके लिए भी अंतिम तिथि 16 अगस्त 2021 है। और थर्ड फेज़ में लेखाधिकारी पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी से बीएसए द्वारा की गई डेटा, जो कि फ़ेज़ 3 में उन्होंने शेयर की होगी, को प्राप्त कर पीएफएमएस पोर्टल पर अकाउंट वैलिडेशन हेतु अपलोड करना है। और उसके बाद वैलिडेशन के पश्चात पीएफएमएस पोर्टल से प्राप्त लाभार्थी के वैलिड, इनवैलिड और सक्सेस इन बैंक डेटा की पीएफएमएस पोर्टल से डाउनलोड कर ईमेल के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शेयर करना है। इसकी अंतिम तिथि 2 सितंबर 2021 है। इसके बाद पुनः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जब सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रभारी द्वारा शेयर की हुई ईमेल मिलेगी, तब उनको लाभार्थी के वैलिड, इनवैलिड और सक्सेस इन बैंक डेटा को प्राप्त कर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना है। फ़ेज़ 1 की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2021। इसी तरह फ़ेज़ 2 की अंतिम तिथि है 17 अगस्त 2021 और फ़ेज़ 3 की अंतिम तिथि है 3 सितंबर 2021। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक इतने और दिनांक 14 जून 21 से प्रेषित गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों को खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक संसाधन केंद्र अपने स्तर से समस्त विद्यालयों के संलग्न प्रारूप पर पत्र जारी कर छात्र छात्राओं के माता पिता, अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रमाणिक डेटा का फीडिंग, अपडेशन संबंधी कार्यों का प्रतिदिन मॉनिटरिंग, सुपरविजन, एनालिसिस प्रेरणा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक संसाधन केंद्र अपनी लॉगिन आईडी से करना सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता अनुसार संबंधित प्रधानाध्यापकों को गाइडलाइन, यूज़र मैनुअल, एफएक्यू के अनुसार विस्तृत प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यदि प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध ब्लॉकवार डेटा का इनवैलिड तथा मिसमैच होने पर दायित्व जो है संबंधित का निर्धारित होगा। ये जो है आदेश है हमारे महानिदेशक महोदय श्री विजय किरण आनंद जी का। इसके बाद ये पत्र का प्रारूप दिया है, जो कि प्रेषक हैं खंड शिक्षा अधिकारी और सेवा में प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक। इस फॉर्मेट पर विषय है समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रेरणा पोर्टल में डीबीटी मॉड्यूल पर छात्र छात्राओं के माता पिता के डेटा की त्रुटि रहित फीडिंग। ये आप देख सकते हैं, ये पत्र है। इसके अनुसार डेटा को वेरीफाई करके समस्त प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के बच्चों का डेटा वेरीफाई करके मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।